हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है सीयूईटी निम्बस में। माय नेम इज केशव कटोच। सो देखिए, आपका सीयूईटी का जो पेपर है वो आपका मई से जो है वो स्टार्ट हो रहा है और इसमें जीएटी जो है वो एक बहुत बड़ा रोल जो है वो प्ले करने वाला है। देखिए, जीएटी जो है जिसमें आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा, जिसमें आपका रीजनिंग आएगा, प्लस आपकी जो जीएस या जनरल नॉलेज के जो टॉपिक्स होते हैं, करंट अफेयर्स के जो टॉपिक्स होते हैं, वो भी इसमें जो है वो डिस्कस किए जाएंगे। तो देखिए, इसमें एक मेन टॉपिक और आता है, जैसे ज्योग्राफी को हम पढ़ते हैं, बट ज्योग्राफी में डायरेक्टली इसमें जो है वो स्टैटिक पार्ट जो है वो आपका आएगा, जिसमें रिवर्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिवर्स के जो है वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। रिवर्स क्या क्या बोलते हैं, कौन कौन सी मेजर रिवर्स हैं, उनकी ट्रिब्यूटरीज को भी जो है वो हम पढ़ेंगे। अगर आप इनको पढ़ लेते हैं, इस वीडियो से ही आपको जो है वो सारी रिवर्स समझ में आ जाएंगी और पेपर में जहां से भी रिवर्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएगा वो आपका इसमें कवर अप हो जाएगा। आप इसके लिए करना क्या है, आपको सीयूईटी निम्बस जो चैनल है हमारा, इसको सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि इस पे हम स्टार्ट कर रहे हैं, हमारा स्टार्ट हो चुका है जो हमारा फ्री लक्ष्य बैच जो चल रहा है, जो कि सीयूईटी के लिए चल रहा है, जिसमें हम आपको जीएटी की फ्री क्लासेस जो है वो आपको दे रहे हैं। तो अगर आप इन फ्री क्लासेस को लेना चाहते हैं तो दो चीजें करनी है, पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है, प्लस आपने हमारा टेलीग्राम चैनल को भी जो है वो आपने ज्वाइन करना है, जो कि लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में जो है वो दे दिया गया। देखिए, इसमें हम पार्ट वाइज करेंगे, जिसमें हम हिमालयन रिवर्स को भी करेंगे, पेनिसुलर रिवर्स को भी करेंगे, और ये सभी रिवर्स जो है वो आपकी इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले सीयूईटी के एग्जामिनेशन के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे दैट इज क्लास की ओर। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि भारत में आपको कई प्रकार की रिवर्स जो है वो देखने को मिलती हैं। कुछ ऐसी रिवर्स हैं जो कि आपकी हिमालय से चलती हैं, ग्लेशियर्स हैं जिनमें हमेशा जो है वो पानी रहता है, उनको हम बोलते हैं पेरिनियल रिवर्स। पेरिनियल रिवर्स का मतलब होता है जिनमें आपको दैट इज पानी जो है वो आपको हमेशा देखने को मिलेगा। और एक आपकी होती है प्रायद्वीपीय पठार, मतलब हमारा जो पेनिसुलर रिवर होता है, वो रिवर जो कि आपकी जैसे महानदी होगी, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, तापी, ठीक है, कुछ आपकी बे ऑफ बंगाल में जाती हैं, कुछ आपकी अरेबियन सी में जाती हैं। तो ये रिवर्स जो हैं आपकी, ये आपकी नॉन पेरिनियल होती हैं। नॉन पेरिनियल मतलब इनमें मॉनसून के टाइम पे, बरसातों के टाइम पे ज्यादा पानी होता है, अदरवाइज इसमें पानी जो है वो आपको थोड़ा कम देखने को जो है वो मिलता है, ठीक है ना। तो हिमालयन रिवर सिस्टम की बात करते हैं तो बारहमासी नदियां हैं, पेरिनियल रिवर्स हैं। इंडस रिवर जो कि सबसे मेन होती है, उसके बाद आपकी ब्रह्मपुत्र, गंगा। तो मतलब हिमालयन रिवर्स में हमने मेनली क्या पढ़नी है, इंडस रिवर सिस्टम को पढ़ना है, इसके पूरे ड्रेनेज बेसिन को देखना है हमने। ड्रेनेज बेसिन में हम देखेंगे कि भाई इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं, उसके साथ ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम जो कि ब्रह्मपुत्र है तो कहां से निकलती है, कौन कौन सी इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज होंगी, प्लस हमारी जो है गंगा रिवर सिस्टम को जो है वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो तीनों रिवर्स को पढ़ेंगे, इसके साथ साथ हम जो पढ़ेंगे हमारी दैट इज द पेनिसुलर रिवर्स को भी पढ़ेंगे। अब पेनिसुलर रिवर जो है ये आपकी दो प्रकार की, एक होती है जो कि ईस्ट फ्लोइंग है, मतलब जो कि इस तरफ को जा रही है। ईस्ट फ्लोइंग का मतलब है जो कि ईस्ट में जाके जो है वो क्या कर रही है, अपना पानी डाल रही है, मतलब बे ऑफ बंगाल में जो है वो अपना पानी डाल रही है। और वेस्ट फ्लोइंग रिवर है जो कि वेस्ट में जाके अपना पानी जो है वो डाल रही है। ये मेजर रिवर्स हैं जो मैंने लिखी हुई। इसमें आपको स्मॉल रिवर्स भी हम पढ़ाएंगे, जिसमें आपको पता लगेगा कि भाई छोटी छोटी रिवर्स और कौन सी हैं जो कि ईस्ट में जाके जो अपना पानी डालती हैं, और वेस्ट में कौन सी छोटी छोटी रिवर है, जैसे नर्मदा है, तापी है, साबरमती है, लूनी है। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे माही रिवर जो है, महादाई रिवर है, ये भी आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी है। तो इसके साथ साथ आपको यहाँ पे ब्राह्मणी, सुवर्णरेखा, प्लस आपको बैतरनी, प्लस बेगाई, ये रिवर्स भी आपको देखने को जो है वो मिलेंगे। तो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स जो है वो जनरली क्या है, वो आपकी बे ऑफ बंगाल में जाती हैं, और वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स जो है वो आपकी कहां जाती हैं, दैट इज आपकी अरेबियन सी में जाके या फिर गल्फ ऑफ खंबात में जाके जो है वो अपना पानी जो है वो डालती है, ठीक है ना। सो सबसे पहले आज जो हम चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, आज हम देखो इसको हम जल्दबाजी में नहीं करेंगे कि हमने निपटाना है, हमने अच्छे से पढ़ना है ताकि हमारी जो है वो जो तैयारी है वो बहुत अच्छी जो हो सके। क्योंकि एक बार आपने इन रिवर्स को पढ़ लिया, यहाँ से क्वेश्चन आपका आ गया तो आपका वो क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखो इंडस रिवर को पढ़ेंगे, हम आराम से पढ़ेंगे। आराम से पढ़ने का मतलब है कि आपको ज्यादा जल्दबाजी में नहीं होगा। आपको आज इंडस रिवर्स करवाएंगे, फिर उसके बाद हम दूसरी जो है वो गंगा रिवर करेंगे, और इस तरीके से हम सभी रिवर सिस्टम को जो है वो कवर अप करेंगे। तो सबसे पहले आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं, इंडस रिवर सिस्टम को जो है सिंधु नदी के बारे में, उनकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में हम पढ़ना चाहते हैं। इंपॉर्टेंट चीजों को करवाऊंगा, ज्यादा लंबा नहीं होगा कि जिसका आपको फायदा भी ना हो, जिसको पढ़ने का आपको फायदा ना हो, जो आपके पेपर में नहीं आना, उन चीजों को कवर अप करेंगे जो कि पेपर में जो है वो आपको आनी है। तो सबसे पहले यह कि संस्कृत नाम क्या होता है, सिंधु, ग्रीक नाम सिंथोस, और लैटिन नाम इसका सिंधुस जो है वो बोला जाता था। अब अगर हम सिंधु नदी की बात करते हैं, जो फोटोग्राफ देख रहे हो आप, ये आपकी एक्चुअल सिंधु नदी की है। तो सिंधु नदी देखो, यहाँ पे मैंने आपको फैक्ट्स भी दिए हुए हैं, फैक्ट्स को अगर आप पढ़ लेते हैं
तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बोकरचू जो कि मानसरोवर लेक है आपकी, मैं आपको अभी मैप में भी बताऊंगा कि मानसरोवर लेक कहाँ मिलती है आपको। तो आपको एक ग्लेशियर है, तो पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्लेशियर कौन सा है जहां से आपकी जो है सिंधु नदी निकलती है, तो भोकरचू जो कि मानसरोवर लेक, आपने दैट इज कैलाश मानसरोवर यात्रा का नाम भी जो है सुना होगा। तो मानसरोवर लेक और कैलाश जो है वो आपके एक ही रीजन में आपको देखने को मिलते हैं। तो ये तिब्बत में आपको देखने को मिलेगा भोकरचू, और वहीं से जो है ये आपका क्या करता है, ये आपकी इंडस रिवर जो है वो आपकी ओरिजिनेट होती है। तो ओरिजिन हमें पता लग गया। अब हमें कि ये तिब्बत से निकलती हुई कहां पे आ रही है, इंडिया में एंटर कर रही है। इंडिया में कहां से, लद्दाख का जो रीजन है, लद्दाख रीजन का जो एक एरिया है डेमचोक, डेमचोक एक रीजन है जहां से ये एंटर करती है। तो अगर कोई पूछे इंडिया में कहां से एंटर करती है, तो आपने बोलना है कि डेमचोक से जो है ये एंटर करती है। उसके बाद इट कंटिन्यू फ्लोज टुवर्ड्स द ले। तो मतलब अगर कोई बंदा बोलेगा कि कोई टाउन मुझे बताओ जो कि आपको इंडस रिवर के पास मिलता है, तो ले टाउन जो है वो आपको इंडस रिवर के पास जो है मिलेगा, और ये फ्लो करती है लद्दाख और जास्कर रेंज के बीच में से। अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से बनाता हूं जम्मू एंड कश्मीर को, तो यहाँ पे आपका आता है डेमचोक, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आपका आता है ले। तो यहां से आपकी लद्दाख रेंज है और यहां से आपकी जास्कर रेंज है। तो जास्कर रेंज और लद्दाख रेंज के बीच में से जा रही है आपकी दैट इज कौन सी रिवर, दैट इज योर इंडस रिवर जो है वो आपकी जा रही है, ठीक है ना। उसके बाद इट रीचेज द टाउन ऑफ बटालिक। बटालिक का नाम अगर आपने सुना है तो कारगिल युद्ध का नाम आपने सुना होगा। कारगिल युद्ध जो है वो आपका बटालिक एक ऐसा रीजन था जो कि बहुत फेमस था, मतलब यहाँ की युद्ध जो है वो सबसे खतरनाक युद्ध जो है वो लड़ा गया था कारगिल का। तो ये बटालिक भी जो है वो आपको इसी के पास, इस इंडस रिवर के पास जो है वो देखने को जो है वो आपको मिलने वाला है। ये भी आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि भाई हिमालयन रिवर सिस्टम जो है आपका, अगर आप देखते हैं हिमालयन रिवर सिस्टम की बात करते हैं, तो हिमालयन रिवर सिस्टम जो है जनरली हिमालयन रिवर सिस्टम की अगर आप बात करते हैं, तो ये जो इंडस रिवर है आपकी, वो इसी हिमालयस के बीच में से जो है वो आपकी निकली है। तो अगर हम यहाँ पे इस मैप को अगर मैं देखता हूं, ठीक है, इस मैप को अगर मैं देखता हूं यहाँ पे, ठीक है, तो ये देखो दिस इज योर डेमचुक, दिस इज योर डेमचुक, और डेमचुक से ये आगे बढ़ती हुई दिस इज योर ले, और ले से आगे जाते हो देखो यहाँ पे ये बेंड होते हैं, इसको बोलते हैं सिंटेक्सिकल बेंड। क्या बोलते हैं, सिंटेक्सिकल बेंड जो है वो इसको बोला जाता है। यहां से ये पीओके वाले रीजन से यू टर्न लेती है। ये नंगा पर्वत आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, इस नंगा पर्वत के यहाँ से ये बेंड आता है। अगर आप नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो वहां पे भी आपको एक सिंटेक्सिकल बेंड देखने को मिलता है, जहां से हिमालय से एकदम से ये एक यू टर्न आता है, जाके वहां पे आता है नामचा बरवा। क्या आता है आपका, नामचा बरवा, ये मैं बताऊंगा अभी आपको आगे, ठीक है, नामचा बरवा। तो अब ध्यान में आपने रखना है कि दैट इज ये नंगा पर्वत से एक सिंटेक्सिकल बेंड है और एक आपका नामचा पर्वत से सिंटेक्सिकल बेंड है। तो ये क्या करती है, इट रीचेज द सिटी ऑफ गिलजिट, द रिवर टेक्स द साउथ बेंड फुली एंटर द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसियल में ये पाकिस्तान की जो है वो ये एंटर करती है, विच इज कॉल्ड खैबर पख्तूनवा। क्या लिखा हुआ है, खैबर पख्तूनवा में ये जो है वो क्या करती है, एंटर कर देती है। पाकिस्तान की नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस जो है वो आपको देखने को जो है वो मिलती है। उसके बाद ये कौन से रीजन में चली जाती है, पाकिस्तान के सिंधु या सिंधु वाले रीजन में जो है वो प्रोविंस में जो है वो ये एंटर करती है। और उसके बाद दिस रीजन, ये जो रीजन आप देख रहे हो पाकिस्तान का, इसको बोलते हैं मिथानकोट। क्या बोलते हैं इसको, मिथानकोट। बहुत इंपॉर्टेंट है मिथानकोट, ध्यान में रखना, मिथानकोट, पठानकोट मत ले लेना। मिथानकोट वो रीजन है। अब मैं आपको थोड़ा सा और इसमें डिटेल में समझाता हूं। मिथानकोट ये प्लेस है, इंडस रिवर जब यहां से भारत से निकलती हुई ये इस तरीके से यहां पे पहुंचती है मिथानकोट में, तो याद रखना कि ये जो हमारी बाकी ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे कि झेलम होगी, चेनाब होगी, ब्यास होगी, सतलुज होगी, ये सभी के सभी रिवर्स जो है वो पाकिस्तान में एक जगह पे मिलती हैं। उस जगह का नाम है पंचनद। पांचों नदी वहां मिल रही हैं, तो उस जगह का नाम क्या है, पंचनद। ध्यान से सुनिएगा, ये पांचों रिवर झेलम, चेनाब, ब्यास, सतलुज जो है, ये आपकी रावी जो है, ये पांचों की पांचों रिवर जो हैं, ये आपकी पाकिस्तान में एक जगह है पंचनद, वहां पे जाके मिलती हैं। तो अगर पेपर में पूछा ये पांचों नदियां पाकिस्तान में कहां मिलती हैं, तो बोलो पंचनद। उसके बाद ये एक सिंगल रिवर में कन्वर्ट हो जाती है और इसका नाम पड़ जाता है पंचनद, क्योंकि वो पंचनद से निकली है तो उसका नाम पंचनद पड़ जाता है। और यही पंचनद रिवर मिठानकोट में
कहां पे, मिठानकोट में इंडस के साथ मिल जाती है। अब आपको दो प्रकार के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न आपको पूछा जाता है कि भैया ये पांचों रिवर जो है ये कहां मिलती हैं, तो हम बोलेंगे पंचनद। और अगर ये पूछेगा ये पांचों रिवर जो हैं ये इंडस में कहां मिलती हैं, तो हम बोलेंगे मिठानकोट। ये तो आपको समझ में आ गया होगा, इतना आपने ध्यान में जो है वो रखना है। उसके बाद इंडस रिवर डॉल्फिन, डॉल्फिन का नाम आपने सुना होगा, जो आपकी गैंगेस डॉल्फिन है, इंडिया का नेशनल एक्वेटिक एनिमल है। क्या है, नेशनल एक्वेटिक एनिमल। तो इंडिया का नेशनल एक्वेटिक एनिमल कौन सा है, दैट इज द गंगेजिक डॉल्फिन। अब ये डॉल्फिन आपको गंगा पे भी मिलेगी, ब्रह्मपुत्र में मिलेगी और आपको इंडस रिवर में मिलती है। तो इंडस वाले रीजन में इंडस रिवर डॉल्फिन जो है वो आपको देखने को मिलती हैं। ध्यान में रखना, ये अल्ट्रासोनिक वेव्स छोड़ती हैं, इनकी आंखें नहीं होती हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स ये छोड़ती हैं, है ना। इस तरीके आपने ध्यान में रखना कि ये क्वेश्चन जो है वो आपको पेपर में पूछाते हैं। भागलपुर का नाम ध्यान में रखना, वहां पे डॉल्फिन सेंचुरी भी हमारी बिहार में, याद रखना। कौन सी, भागलपुर में डॉल्फिन सेंचुरी भी आपको देखने को बिहार में मिलेगी आपको, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते। अब देखो ट्रिब्यूटरीज की बात जब हम करते हैं, ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं, देखो पहले तो समझो कि ये जो मान के चलो ये एक रिवर चल रही है हमारी, इस रिवर के साथ कुछ सहायक नदियां होती हैं जो कि साथ में मिलती हैं, जिनको हम ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं। तो ये अगर रिवर इस तरफ से चल रही है तो रिवर का ये राइट पार्ट हुआ, ये रिवर का लेफ्ट पार्ट हुआ। आपने अपना और लेफ्ट और राइट नहीं लेना, आपने रिवर का राइट और लेफ्ट लेना है। तो ध्यान में रखिए कि ये रिवर का राइट है और ये रिवर का लेफ्ट है। तो अगर आपकी इंडस रिवर जो है वो इस तरीके से चल रही है, इंडस रिवर आपकी इस तरीके से अगर चल रही है तो रिवर इसकी ये वाली जो है वो राइट ट्रिब्यूटरीज हो जाएंगी और ये वाली लेफ्ट। तो मतलब झेलम होगी, चेनाब होगी, रावी होगी, सतलुज होगी, ब्यास होगी, ये सभी की सभी रिवर्स क्या है, ये इसकी लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज हैं। और यहां से राइट ट्रिब्यूटरीज में जैसे कि आपकी यहां से आगे श्योक, यहां से आगे गिलजिट, यहां से आगे स्वाट, यहां से आ गया काबुल, यहां से आ गया गुम्मल, ठीक है। तो यह सभी की सभी रिवर्स क्या है इसकी, दैट इज योर लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज। मैंने नाम लिखे हुए हैं, इनको आपने नोट डाउन करना है। जो नाम लिखे गए हैं वो सभी यहाँ पे दिए गए हैं। मैप में कुछ नाम शायद आपको नाम मिले, जैसे अब खुर्रम है तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। काबुल, स्वाट, गिलजिट, श्योक जो सबसे मेन है। अगर आप लेफ्ट ट्रिब्यूटरी में देखोगे तो जांस्कर भी एक रिवर आती है, जांस्कर, ये रिवर का नाम भी आपने ध्यान में रखना है कि जांस्कर रिवर जो है वो भी आपकी लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज में से एक है। तो हमने मेनली जनरली जो लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज है उनको पढ़ना है। अब यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे लिखा हुआ ना पंचनद, ये नाम लिखो पंचनद, तो पंचनद भी एक लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है। पंचनद भी एक लेफ्ट ट्रिब्यूटरी आपको देखने को मिलेगी, ध्यान में रखना। और ये कहां पे जाके मिलती है, मिठानकोट में जाके जो है वो कहां मिलती है, दैट इज इंडस के साथ जो है वो मिलती है। ध्यान में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको, ठीक है। तो यहाँ पे अब आगे अगर हम देखते हैं, अच्छा एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, ये घबराना मत कि हैदराबाद जो है सर ये तो इंडिया का पार्ट है। हैदराबाद एक आपको इंडस के पास पाकिस्तान में भी जो देखने को मिलेगा। और ये अपना डेल्टा कहां बनाएगी, अरेबियन सी में, कराची में जाके अपना डेल्टा जो है वो बनाती है। अब ध्यान में रखो कि देखो ये जो सतलुज रिवर है और ये जो ब्यास रिवर है, ये दोनों की दोनों देखो यहाँ पे आके मिल जा रही है ना, ब्यास और सतलुज यहाँ पे आके मिल जा रही है। तो ध्यान में रखना कि ये वाला जो एरिया है इसको बोलते हैं हरिके पतन, या हरिके भी बोलते हैं और हरिके पतन भी बोलते हैं। मतलब हरिके यहाँ पे एक लेक आती है, ये दोनों रिवर्स यहाँ पे मिलती हैं और आगे जाके इसका नाम जो है वो सतलुज पड़ जाता है। जैसे झेलम और चेनाब यहाँ पे मिलती हैं तो आगे नाम चेनाब पड़ जाता है। जिस भी रिवर का वॉल्यूम ज्यादा होता है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ रिवर अगर ज्यादा होगा उसका नाम जो पड़ जाता है। और चेनाब इज वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर, ठीक है ना, इसमें पानी का वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है। तो यहाँ पे हरिके में जाके ये मिल जाती है और यहीं से एक कैनाल निकलता है जिसको हम बोलते हैं इंदिरा गांधी कैनाल। इंडिया का लॉन्गेस्ट कैनाल है इंदिरा गांधी कैनाल, ठीक है, ध्यान में रखना। इंदिरा गांधी कैनाल जो है, ये वाला कैनाल जो है यहाँ से हरिके से निकलता है। ये एक्चुअल में इट इज ऑन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ तरन तारण, तरन तारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब में आपको ये देखने को मिलता है। तो ये आपने ध्यान में निकल, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आता है सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी जो हमने डिस्कस करनी है, दैट इज द झेलम रिवर। अब फैक्ट्स को आपने ध्यान रखना है, फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है, मैं आपको सीयूटी के हिसाब से पढ़ा रहा हूं। सीयूटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सीयूटी को अगर आपने इसमें रिवर्स को जो है पढ़ लिया तो सीयूटी में यहां से क्वेश्चन आपको डायरेक्टली ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा। तो झेलम रिवर जो है ये कहां से निकलती है, वेरीनाग स्प्रिंग कश्मीर में आपको देखने को मिलेगा, वहां से आपकी जो है वो झेलम रिवर राइज होती है। झेलम रिवर के पास आपको यहाँ पे एक लेक मिलती है, वुलर लेक। वुलर लेक जो है वो एक टेक्टोनिक लेक है, पहले तो आपने ध्यान में रखना है। दूसरी एक ऑक्सबो लेक भी है,
क्या है, एक ऑक्सबो लेक। ऑक्सबो लेक क्या होता है, जब कोई रिवर इस तरीके से चलती है, ये मिएंडर्स होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, मिएंडर्स। ये अगर रिवर एक तरीके से इस तरीके से अगर क्या बनाती है, मिएंडर्स बनाती है, तो धीरे धीरे इरोजन एक्टिविटी की वजह से रिवर अपना पाथ चेंज कर लेती है, और रिवर अपना पाथ चेंज कर ले, और ये जो हॉर्सो शेप बनी आपकी इस तरीके से, इसको बोलते हैं ऑक्सबो, ये अलग हो जाती है, इसको बोलते हैं ऑक्सबो लेक। अब ये किसी भी तरीके से बन सकती है, इरोजन एक्टिविटी की वजह से बन सकती है, या फिर किसी टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से भी ये अपनी मेन रिवर से अलग हो सकती है। तो ध्यान में रखना, वुलर लेक एक ऑक्सबो लेक भी है, टेक्टोनिक लेक भी, और इंडिया की सबसे फ्रेश वाटर की बात की जाए तो फ्रेश वाटर में सबसे लार्जेस्ट लेक है। तो अगर आपसे कोई पूछे सबसे लार्जेस्ट लेक कौन सी, इंडिया की फ्रेश वाटर लेक कौन सी है, तो आपने क्या नाम देना है, वुलर लेक है। इसके ऊपर एक आपको प्रोजेक्ट भी देखने को मिलेगा, किशन गंगा प्रोजेक्ट, नीलम रिवर भी बोलते हैं उसको। इसके ऊपर आप ये ज्वाइन चेनाब के साथ कहां ज्वाइन करती है, त्रिमू में। कहां पे ज्वाइन करती है, त्रिमू में, ठीक है। इसके ऊपर द मंगला डैम इज अ मल्टीपर्पज डैम सिचुएटेड ऑन द झेलम रिवर इन द मीरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कश्मीर। तो किशन गंगा प्रोजेक्ट और मंगला डैम आपने थोड़ा सा ध्यान में रखना है। किशन गंगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करते हैं चेनाब रिवर की। तो चेनाब हिमाचल प्रदेश में एक ग्लेशियर है या एक पास है, वहां पे आपको देखने को मिलता है, सॉरी पास है आपका बारालाचा पास, वहां से आपका निकलता है। चंद्र रिवर, चंद्र जो है वो ग्लेशियर से निकलते हैं, ठीक है। और दैट इज जो आपका दो रिवर्स होती हैं, एक का नाम होता है चंद्र और एक होते हैं आपका भागा। ये दो रिवर्स हैं, चंद्र और भागा, ठीक है। चंद्र और भागा जो है ये एक जगह है जिसका नाम है तांडी। ये दोनों रिवर्स, अगर यहां से चंद्र है, आपकी भागा रिवर है, यहां से आपकी चंद्र रिवर है, तो ये तांडी में जाके मिलती है। तांडी से आगे नाम इसका क्या पड़ जाता है, चेनाब। ये ध्यान में रखना, चंद्र और भागा दो रिवर्स निकलती हैं, वो दोनों मिलती हैं तांडी में, और तांडी से ही इसका नाम पड़ता है। ये लाहौल स्पीति वाला रीजन की बात कर रहा हूं मैं, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। उसके बाद इसके ऊपर कई प्रोजेक्ट्स हैं, आपको सलाल प्रोजेक्ट, दुलहस्ती प्रोजेक्ट, बगलिहार डैम, त्रिमू बैरेज, ये आपको इसके ऊपर चेनाब रिवर के मिलेंगे। और अभी रिसेंटली आपने देखा होगा दुनिया का सबसे हाईएस्ट आपको जो है वो ब्रिज जो है वो देखने को मिलेगा, रेलवे ब्रिज, जो कि आपको चेनाब ब्रिज बोला जाता है। ये दुनिया का सबसे हाईएस्ट रेलवे है, आईफिल टावर से भी ऊंचा आपको देखने को मिलेगा आर्क ब्रिज जो है आपका, ठीक है ना। क्लियर हो गया सभी को, ये भी आपको इसी में देखने को मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं रावी रिवर की। तो रावी रिवर जो है वो जनरली आपकी कहां से निकलती है, ये लिखा जाता है कुल्लू हिल्स नियर रोहतांग पास, पर नियर रोहतांग पास में कौन सा है, बड़ा बंगाल। बड़ा बंगाल एक जगह है, एक ग्लेशियर है, ये आपको कांगड़ा रीजन में देखने को मिलता है। अगर हिमाचल प्रदेश की बात करते हो तो कांगड़ा रीजन में आपको देखने को मिलेगा, वहां से बड़ा बंगाल ग्लेशियर से ये आपकी क्या निकलती है, इस एरिया से आपकी रावी नदी जो है वो निकलती है। इसके ऊपर आपको एक डैम देखने को मिलेगा। डैम कहां पे है, आपको माधोपुर एक जगह है पठानकोट में, पठानकोट में माधोपुर एक जगह है, इसको थीन डैम भी जो है वो बोला जाता है। रंजीत सागर डैम ये आपका किसके ऊपर है, देखो मैं प्रोजेक्ट्स भी आपको साथ साथ में करा रहा हूं, तो वो प्रोजेक्ट्स आपने ध्यान रखना, वहां से क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। चंबा टाउन आपको इसी के पास जो है वो देखने को मिलेगा। इसी रावी नदी के ऊपर एक और डैम आपको मिलेगा, छमेरा डैम। छमेरा डैम आपको ध्यान रखें, छमेरा एक लेक भी बनती है, एक आर्टिफिशियल लेक भी बनती है, तो छमेरा डैम भी आपको इसी के ऊपर देखने को मिलेगा। शाहपुर कंडी डैम भी आपको इसके ऊपर मिलेगा। और अभी आपने रिसेंटली न्यूज में सुना होगा कि इंडिया ने शाहपुर कंडी डैम को प्रॉपरली जो है वो बना लिया है। अब इंडिया रावी नदी का पानी फुली तौर पे जो है वो यूज जो है वो कर सकता है। मैं क्यों कर सकता है, कैसे कर सकता है, ये मैं आगे आपको इंडस वाटर ट्रीटी में जो है वो आपको जरूर जो है वो आपको बताऊंगा। उसके बाद बात करते हैं ब्यास रिवर की। तो ब्यास जो है वो कहां से ओरिजिनेट हो रही है, नियर द रोहतांग पास, या आप इसको ब्यास कुंड भी बोल सकते हो कि ब्यास कुंड वाले रीजन से जो है ये निकलती है। ब्यास जो है इसके ऊपर आपको सबसे बड़ा डैम भी एक देखने को मिलेगा, दैट इज द पोंग डैम। पोंग डैम जो है जिसको हम महाराणा प्रताप सागर डैम भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, महाराणा प्रताप सागर डैम। महाराणा प्रताप सागर डैम भी जो है वो इसको बोला जाता है। पंडोर डैम आपको इसके ऊपर देखने को मिलेगा, और ब्यास प्रोजेक्ट भी आपको इसके ऊपर देखने को मिलता है। तो ये रिवर ब्यास रिवर कहां मिलती है, सतलुज में, मैंने आपको बताया था कहां पे, हरिके में मिलती है। मनाली आपको इसकी राइट साइड पे देखने को मिलेगा। अभी आपने देखा होगा मनाली में ब्यास नदी की वजह से कुल्लू मनाली में कितना ज्यादा जो है वहां पे
फ्लैश फ्लड्स आए जिसकी वजह से वहां पे नुकसान हुआ। अभी सर्दियों में भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस में भी वहां पे आपको कई ज्यादा नुकसान जो है देखने को मिलता है, बादल फटने के इंसिडेंट्स आपको वहां देखने को मिलते हैं। तो ये आपको मनाली जो है वो राइट बैंक पे आपको रिवर ब्यास के जो है वो देखने को मिलता है। तो ब्यास के ऊपर प्रोजेक्ट्स भी कर लिए और हमने कहां से ओरिजिनेट होती है ये भी हमने यहाँ पे लिख लिया है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सतलुज। अब ध्यान में रखिएगा, अब सतलुज में ऐसे मत होना कि सर सतलुज के स्पेलिंग आपने यूजे नहीं लिखे, सतलज भी लिखते हैं सतलुज भी लिखते हैं, ये ध्यान में रखना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक चीज का ध्यान रखना, अगर मैं झेलम की बात करता हूँ, चेनाब की बात करता हूँ, रावी की बात करता हूँ, ब्यास की बात करता हूँ, ये सभी के सभी कहां से निकल रही है, ये इंडिया के अंदर से निकल रही है। बट सतलुज रिवर कहां से निकल रही है, ये आपकी तिब्बत वाले रीजन से निकल रही है, मतलब इंडिया से बाहर से निकल रही है। तो कहां से निकल, इट राइजेस फ्रॉम द मानसरोवर लेक राकास वेस्टर्न तिब्बत, मतलब नियर द मानसरोवर, मानसरोवर के पास, जो हमने मानसरोवर लेक पढ़ी ना, उसके पास एक है लेक राकास, वहां पे, या राक्षस भी बोलते हैं इसको, राक्षस भी बोलते हैं, लेक राकास भी बोलते हैं, कई नाम से जो है प्रोनाउंस इसको किया जाता है। तो लेक राकास जो है वो आपकी वहां से आपको जो है ये निकलती है। और ये हिमाचल प्रदेश में कौन से पास से एंटर करती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हिमाचल प्रदेश का किन्नौर रीजन जो है, किन्नौर रीजन है, वहां से शिपकिला पास है, वहां से एंटर करती है इंडिया में। और फिर हिमाचल प्रदेश को कहां पे, जो पंजाब का भाखड़ा वाला रीजन, ठीक है, हिमाचल प्रदेश का जो भाखड़ा वाला रीजन है और पंजाब में एंटर करती है वहां से, वहीं पे आपको एक भाखड़ा डैम भी देखने को मिलता है। और नंगल डैम अलग है, भाखड़ा डैम अलग है, याद रखना। नंगल इज ए प्लेस इन पंजाब एंड भाखड़ा इज ए प्लेस इन बिलासपुर रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो भाखड़ा डैम पे ही आपको वहां पे एक हाईएस्ट आर्टिफिशियल लेक देखने को मिलती है, गोविंद सागर लेक। कौन सी मिलती है, गोविंद सागर लेक आपको आर्टिफिशियल लेक देखने को मिलती है, किसके ऊपर, भाखड़ा डैम के ऊपर देखने को मिलती है। तो भाखड़ा नंगल बोलेंगे तो ध्यान में रखना है कि वो सतलुज रिवर के ऊपर आपको मिलेगा। इसी के ऊपर नाथपा झाकरी डैम भी और कोल डैम भी और करचम वांगटू डैम भी आपको इसके ऊपर जो है वो देखने को मिलता है। ये बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, इनका नाम आपने ध्यान में जो है वो रखना है, ठीक है। चल अब लास्ट जो टॉपिक हमारा रहता है आज का, दैट इज द इंडस वाटर ट्रीटी। देखो इंडस वाटर ट्रीटी जो है ये 1960 में की गई थी और इसके ऊपर क्वेश्चन कई बार बना हुआ है। इंडस वाटर ट्रीटी जो है ये 1960 में हुई थी आपकी, कब हुई, 1960 में आपकी जो है वो इंडस वाटर ट्रीटी आपकी जो है वो हुई थी। अब ये ट्रीटी जो है वो क्यों हुई, क्योंकि मोस्ट ऑफ द रिवर्स जो है आप देखते हैं तो वो इंडिया से होती हुई कहां जाती हैं, दैट इज ऑफ पाकिस्तान में जाती है। तो वाटर डिस्प्यूट तो होने वाला है। इस वाटर डिस्प्यूट को दो कंट्रीज के बीच में सॉल्व करवाया गया, इंडिया और पाकिस्तान में 1960 में बाय द वर्ल्ड बैंक। नेगोशिएट किसने कराया, वर्ल्ड बैंक ने। और ये साइन कहां हुए थे, कराची में साइन हुए थे, इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू और उनके अयूब खान जो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे। अब इस इंडियन वाटर ट्रीटी का मेन क्या निकला कि भैया जो जैसे सपोज करो इंडस रिवर है और आपकी दैट इज योर झेलम रिवर है और आपकी चेनाब रिवर जो है, इन रिवर्स को जो है वो आपने ध्यान में रखना है कि ये तीनों की तीनों रिवर्स जो है ये पाकिस्तान इसका 80% पानी यूज कर सकता है और इंडिया इसका 20% पानी जो है वो यूज कर सकता है, ये ध्यान में रखना। और इसके बाद जो आती हैं आपकी रावी, दैट इज योर ब्यास और दैट इज योर सतलुज। इनका 100% पानी जो है वो कौन यूज कर सकता है, इंडिया, और पाकिस्तान इसका 0% पानी यूज करेगा। तो इंडिया ने जैसे किशनगंगा प्रोजेक्ट बनाया तो इंडिया का मेन मकसद यह कि ये जो 20% है अभी तक इंडिया इसको यूज नहीं करता था, इंडिया अब इसका 20% पानी जो है वो यूज करेगा इन तीनों का। और रावी ब्यास सतलुज को इंडिया एक बूंद भी जो चाहता है कि भाई पाकिस्तान को ना दी जाए, तो 100% का 100%, इसीलिए मैंने बोला शाहपुर कंडी प्रोजेक्ट जो है वो इंडिया का सक्सेसफुल प्रोजेक्ट होगा। अब रावी नदी का पानी भी पूरी तौर पे इंडिया जो है वो खुद यूज जो है वो कर सकता है, ठीक है। तो ये आपने ध्यान में रखना है कि भैया इंडस वाटर ट्रीटी और ट्रिब्यूटरी। अब इन पूरे चैप्टर से आपका क्या मेन निकलेगा, पहला रिवर्स कौन कौन से प्रकार की होती है, दूसरा, ठीक है, द सेकंड थिंग इज आपकी रहेगी दैट इज हिमालयन रिवर्स में कौन कौन सी हैं। आज हमने इंडस रिवर को पढ़ा, इंडस वाटर ट्रीटी पढ़ा, उसकी ट्रिब्यूटरीज पढ़ा, उनका ओरिजिन पढ़ा, जो मेन थी वो हमने डिस्कस की है, जो मैंने करवाया वो आपने पढ़ लेना है, ठीक है, वो आपने जरूर पढ़ लेना है। नेक्स्ट हम जो है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे दैट इज द रिवर गंगा, ठीक है, द होली रिवर ऑफ इंडिया, ठीक है, उसकी पूरी ट्रिब्यूटरीज को देखेंगे, उसकी ट्रिब्यूटरीज का ओरिजिन देखेंगे और वो रिवर्स में कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आपके बने हैं उन सभी को जो है वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो आपने वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट जरूर कीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को जरूर जो है वो आपने फॉलो जो है वो कर लेना। आज के लिए इतना ही है, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।